बंदर नहाती हुई लड़की के कपड़े लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। लड़की भी उसका पीछा करने लगी। बंदर भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लड़की ने बंदर से विनती की कि वह उसके कपड़े वापस कर दे, लेकिन बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े तभी वापस करूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। बंदर की ऐसी बात सुनकर लड़की परेशान हो गई। उसने बंदर को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बंदर पर लड़की की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े तभी वापस करूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की ने कहा, ठीक है, पहले तुम नीचे आओ और मेरे कपड़े दे दो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। इसके बाद बंदर नीचे आया, कपड़े दिए और लड़की ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद जब वे अपने घर जा रहे थे, तभी लड़की ने बंदर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे खिलाओगे? आगे क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। लड़की ने थक हार कर बंदर से शादी कर ली और जब वह बंदर के घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो, लेकिन मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाऊंगा, वही तुम्हें खिलाऊंगा। इस तरह वह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। बंदर उस लड़की के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता था और वह लड़की उसी को पकाती और खाती थी। वह लड़की बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह वह बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था, तो उसने बंदर की बूढ़ी माँ, जो उसी घर में रहती थी, उसे मार दिया। उसने उसकी बूढ़ी माँ की खाल निकाल ली और खुद वही खाल पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर उससे पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? लेकिन उसकी पत्नी, जो उसकी माँ बनी बैठी थी, उसने कहा, मुझे क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है और फिर क्या हुआ। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। यह सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो यह है कि तुम भी भाग जाओ। और उसने उसको डंडे से कई बार पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। और यह कहकर वह लड़की जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहां से भाग गई और भागते भागते वह अपने भाइयों के घर आ पहुंची और सारा हाल उसने अपने भाइयों को बताया। ये सब सुनकर उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और बहन के बंदर पति को अपनी बंदूक से गोली मारने चल दिए, पर वह बंदर पति उनको कहीं मिला ही नहीं, तो वे उसको बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उस लड़की के एक बच्चा हुआ। अब था तो वह बंदर का बच्चा ही, इसीलिए वह बंदर जैसा ही था। लड़की के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था और वे उसको मारना चाहते थे।